और फिलहाल ये बड़ा नंबर जो है 145, तो मुकेश त्यागी साहब फिर 1.5 घंटे की हुई है, लेकिन अभी बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। 145 का आंकड़ा आ गया, लीजिए आपकी सरकार के लिए। अगर ये ट्रेंड सेटल होता है तो आपकी सरकार बन जाएगी, पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा मीटर भी बता रहा है बन गई आपकी सरकार। इसके मुताबिक अगर यही ट्रेंड कायम रहता है, 11:30 समय तक का समय दिया है ज्योति जी ने, हम और थोड़ा आगे ले जाएंगे, लेकिन क्या आप अभी इसको खुशी के लिए मानेंगे, बधाई लेना चाहेंगे, या अभी आप भी वेट करना चाहेंगे? बहुमत का आंकड़ा हमारे मीटर पे आपको छू गया है। देखिए, हम लोग जलेबी फिलॉसफी में बिलीव नहीं करते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव के अंदर इन्होंने जलेबियां बांटनी शुरू कर दी थी, ढोल बजाने शुरू कर दिए थे, और इनको ये लग रहा था कि हरियाणा का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है और उससे पहले भी जो असेंबली इलेक्शन हुआ है, हमारी हो सकता है उसमें परास्त हो जाए। लेकिन किस प्रकार से जो है हमें बहुमत का आंकड़ा हरियाणा में मिला, इसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुली। हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी जी जो है अमेरिका के विदेश यात्रा पर चले गए। पता नहीं उनका अमेरिका से इतना प्यार क्यों है, अपना देश को छोड़ के चुनाव जैसे वक्त में चले जाते हैं। तो ये गंभीर सरकार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उद्धव ठाकरे जो है वो शायद बहादुर शाह जफर की ही श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उनका भी मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली उनका भी ग्रैंड एग्जिट होने की संभावनाएं पूरी दिखाई दे रही हैं, और शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास चला है। रीजन क्या है? उनका घमंड, उनका पावर के प्रति जो है जो अटूट प्रेम, और अपनी हिंदू आइडियोलॉजी से तमाम कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किए हैं। तो उनकी स्थिति कमजोर अपने आप ही की है उन्होंने। लेकिन बाला साहब ने कभी भी जो है सत्ता को अपने आधिपत्य में नहीं लिया। उन्होंने दूसरों को मुख्यमंत्री बनाया, चाहे मनोज जोशी हो चाहे कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर जो है मैं और मेरे पुत्र को ही हर प्रकार का वो आनंद प्राप्त हो, जबकि उनकी संख्या बल कम थी। तो ये जनता देख रही है। तो ये देखिए, मैं आपको बताऊं विनीत जी, ये जो है धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जिस प्रकार से महाभारत में कौरव और पांडव की लड़ाई थी, उन्होंने देख लिया कि ये जो महा विकास आघाड़ी है ये महाविनाश पिछाड़ी बन गई है, और इसने अपने तमाम आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, और उसको जनता देख रही है। और महाराष्ट्र एक बहुत अग्रज मैं समझता हूँ कि राज्य है, जहाँ पर आर्थिक स्थिति बड़ी उरूज पे होती है, और वहां पर लोग को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। काफी दिनों से वो फटीक था कि भाई हमें स्टेबल गवर्नमेंट मिल ही नहीं रहा, आपस में लड़ाई करते रहते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे दूध का दूध पानी का पानी जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता और वोटर्स ने बहुत ही परिपक्वता के साथ अपना एक तरफा रुझान दिखाया। ये नहीं है कि उनका भारतीय जनता पार्टी, उनको चाहिए स्टेबल गवर्नमेंट, उनको चाहिए ऐसी गवर्नमेंट जो कि ट्विन इंजन की भी सरकार हो, तमाम जो केंद्र की पॉलिसीज हैं उनका भी मिले। अब आप ये देखिए कि किस प्रकार से नोमानी ने किस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं, मुझे बताइए जरा। और किस प्रकार से जो है ये मीर मोहम्मद की गैस सिलेंडर जो है हम जो है इन्फिल्ट्रेटर्स को देंगे। 17 पॉइंट प्रोग्राम दिया कि जो मुस्लिम जो है वो जेल में गए, हम उनको पहले प्राथमिकता देंगे, उनको छुड़वा देंगे। तो इस प्रकार की जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने करी है, और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब वो भी कोरे कागज लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरह पूरे विश्व के अंदर शोर मचाया है कि यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में। मुझे जरा बताइए विनीत जी, कौन सा ऐसा खतरा है कॉन्स्टिट्यूशन का? भाई इमरजेंसी में हुआ था असली कॉन्स्टिट्यूशन का खतरा, जहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स और आपके बुनियादी हुकूक जो है निलंबित कर दिए थे। यहाँ पर आप खुल के बोल रहे हैं, साजनुमानी कुछ भी बोल देते हैं। ये बोल देते हैं कि सनातन जो है ये इसका उन्मूलन होना चाहिए, ये वायरस है, ये डेंगी है। मोदी जी को लगातार गाली बकते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो इनकी शैली है वो जनता ने मेच्योरिटी से नहीं ली। अब परिवर्तन देखिए आप, कितना दिलचस्प परिवर्तन हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। इसमें 2024 के अंदर हमारा पार्लियामेंट्री सीट में हमारी बहुत, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से शिकस्त थी। अब उसमें जो है अगर 1.6% वोट रेट बढ़ जाती है, तो आप समझ लीजिए कि 100% का डिफरेंस आ जाता है 1.6% से। और इस बार जो है महिलाओं ने वोट बड़ा आगे चढ़ करके दिया है। और जो वोटिंग परसेंटेज है मैं समझता हूँ ऐतिहासिक है, जिस प्रकार से आगे बढ़ी है। गढ़चिरौली में तो मैं समझता हूँ 73% हो गया है। तो कई जगह जो है इस बार लोगों ने ये निर्णय ले लिया था, जबकि इस पे विश्वास नहीं कर रहे थे महाविकास आघाड़ी वाले। तमाम मैं समझता हूँ एग्जिट पोल वालों को भी मेच्योरिटी आ गई, जिस प्रकार से उनकी गलत भविष्यवाणी हुई है पिछले चुनावों में। इस बार उन्होंने अपना कैलिब्रेशन और अपनी कैलकुलेशन बहुत ही माइन्यूटली इस तरह से करी, और वो इंडिकेशंस नजर आ रहे थे। नाइन्टी उन्होंने परसेंट तो अगले दिन एग्जिट दिया। पोल जो है महायुति के फेवर में थी। अब ये लोग जो हैं
आपस में लड़ने बैठ गए कि उन्होंने पहले ले लिया। पटोले जी कहते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उधर ठीक है सर, ठीक है, चलिए बढ़िया है। मैं एक बार फिर से, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ताजा रुझान बता देता हूं। ऑलमोस्ट 150 के करीब अब आ गया है महायुति। महाराष्ट्र में 148 सीटों पर गठबंधन ने एक बड़ी लीड ले ली। अगर ये लीड चली ऐसे ही तो वैसे तो 145 का वो बेंचमार्क था, लीड में तो क्रॉस हो गया है। क्या कन्वर्ट होगा रिजल्ट में? और एमवीए 31 से 35 हुई पिछले आधे घंटे में, तो बहुत स्लो जा रहा है उनके लिए उनका मीटर। और यहां बहुमत के पार हो चुकी है महाराष्ट्र में महायुति का गठबंधन, जिसको लीड कर रही है बीजेपी। उनका इंटरनल नंबर भी हम दिखा देते हैं कि किस पार्टी को अब इतनी सीटों में, किसके हिस्से में कितनी सीटें आई हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार बता चुके हैं कि शायद इससे इंटरनल इक्वेशन इतनी ज्यादा चेंज ना हो, लेकिन वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो बहुमत के पार प्लीज वो ग्राफिक लेके आएंगे जिसमें हम इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। महाविकास आघाड़ी चलिए पहले देख लेते हैं, 35 सीटों पर आगे है, 14 कांग्रेस के खाते में, 12 जो एनसीपी शरद पवार के हिस्से में, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे 8। लेकिन ये पक्ष देखिए, महायुति को इस समय 146 सीटों पर बढ़त है। अभी 148 का आंकड़ा था, थोड़ा आगे पीछे हुआ, पीछे गई 3 सीटें, लेकिन 76 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे लीड कर रही है। 39 सीटों पर शिवसेना यानी शिंदे साहब की पार्टी। अब देखिए यहां समीकरण बदला है, ध्यान दीजिए इस पर। अभी तक एनसीपी यानी अजीत पवार की जो पार्टी थी वो नंबर 2 पे थी महायुति के अंदर, लेकिन अचानक से ये 10 सीटों का जंप शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनकी जो शिवसेना है, वो जो पार्टी है तीर कमान का जिसके पास इस समय सिंबल है, उसने ऑलमोस्ट 39-40 सीटों पर अपनी बढ़त बना के नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर ली है इस गठबंधन के अंदर। 147 सीटों पर इस समय आगे। ताजा रुझान, एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।